बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तार, तंदी और तेजधार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगों की तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी की मुमानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तंदी, पतंगबाजी के मकसद के लिए तेज धार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। पतंगबाजी से मुतल्लिका मवाद की तैयारी और नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगबाजी में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000 रुपए जुर्माना और दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाहौर में अब 2 घंटे नो चालान टाइम होगा। 2 घंटे कोई भी वार्डन किसी शहरी का चालान नहीं करेगा। कैमरों से ई चालानी की जाएगी। रश के औकात में अफसरान और वार्डन्स ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने पर काम करेंगे, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स को टोलियों में खड़े होने से रोकने के लिए भी अहकाम जारी। 2 घंटे कोई भी ट्रैफिक वार्डन किसी भी शहरी का चालान नहीं करेगा। अब शहर भर में 2 घंटे नो चालान टाइम होगा। नो चालान टाइम के औकात में कैमरों से ई चालानी की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक वार्डन्स 2 घंटे चालान के बजाय ट्रैफिक रवानी पर फोकस करेंगे। रश के औकात में अफसरान और ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने पर काम करेंगे। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए चालान का टारगेट खत्म किया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स को टोलियों में खड़े होने से रोकने के लिए भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को सीटीओ की जानिब से नो चालान टाइम के अहकामात मिले हैं। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली 1 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। CPPA की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाप्त होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फरवरी में रिलीफ दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत का बिजली बिलों की अकसात के इख्तियारात को कंपनियों के सपुर्द करने का फैसला। सार्फिन को 1 से ज़ायद अकसात की सहूलत मिल जाएगी। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। विफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कमी लाई जाएगी। CPPA ने बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा ने कीमतों में कमी लाने की दरखास्त पर 30 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा की मंजूरी के बाद सारिफिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि दिसंबर में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स की बुनियाद पर सारिफिन को रिलीफ दिया जा सकेगा। हुकूमत का बिजली बिलों की अकसात के इख्तियारात कंपनियों के सपुर्द करने का फैसला। कस्टमर सर्विसेज मैनुअल में तब्दीली से लेस्को रेवेन्यू अहदाफ पर अकसात कर सकेगी। सार्फिन को साल में 1 से ज़ायद अकसात की सहूलत मिल जाएगी। बिजली से जायद भी बिलों की इकसात करवा पाएंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों की इकसात के इख्तियारात कंपनियों को सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। कस्टमर सर्विस मैनुअल में तब्दीली से लेस्को रेवेन्यू अहदाफ पर इकसात कर सकेंगी। नेपरा ने चंद माह कबल कस्टमर सर्विस मैनुअल को तब्दील करके इकसात की सहूलत वापस ले ली थी। कंपनियों के रिकवरी अहदाफ में नाकामी पर एक बार फिर इकसात की सहूलत देने का फैसला किया गया। इकसात की सहूलत न देने से कनेक्शन मुनक़ता हुए लेकिन रिकवरी नहीं हुई थी। वाज़ेह रहे कि इस साल सारिफिन को साल के दौरान सिर्फ एक मरतबा इकसात की सहूलत मुयस्सर है। इख्तियारात मुंतकिल होने से सारिफिन को 1 से ज्यादा इकसात की सहूलत मिल जाएगी। चीनी की मिठास कम हो गई। कीमत 3 रुपये किलो चढ़ गई। होलसेल में चीनी 143 रुपये, परचून में 150 रुपये किलो तक फरोख्त। दर्जे दोम के घी ऑयल की कीमत में 5 रुपये फी किलो कमी। ओपन मार्केट में चीनी, घी और ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव। चीनी मजीद 3 रुपए किलो महंगी हो गई। होलसेल में चीनी की कीमत 143 रुपए की हो गई। परचून में 145 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। दर्जा सोम का घी और ऑयल 5 रुपए किलो तक सस्ता हो गया। 5 रुपए कमी से दर्जा दोम का घी और ऑयल 521 रुपए किलो हो गया। बाज़ इलाकों में घी और ऑयल 525 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में खुद साता महंगाई और यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए खुर्दोनोश के बहरान के बायस शहरी चकरा गए। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट फॉर दी ब्लाइंड शेरावाला गेट की बंदिश। नाबीना असातिज़ा और तुलबा का फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। नाबीना तुलबा असातिज़ा के फैसले के खिलाफ रोते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और महकमे खुसूसी तालीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गवर्नमेंट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड शेरावाला गेट के नाबीना उस्तादा और तलबा ने
محکمہ خصوصی تعلیم کی جانب سے ادارہ ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر نابینا طلبہ و اساتذہ نے نعرے بازی کی اور قدیم ادارہ ختم کرنے کے اعلان پر روتے رہے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ سیکنڈری انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ 1906 میں بنایا گیا تھا۔ یہاں سے پڑھ کر ہزاروں نابینا بچے اہم عہدوں پر ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اساتذہ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز سے اپیل کی کہ نابینا بچوں کا ادارہ ختم نہ کیا جائے۔ بہت شاکنگ نیوز ہے یہ ہمارے لیے، ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے، اور ہم سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے، ہمارے ساتھ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے، ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے، کیا چاہتے کیا ہیں، کیا ایسا ہے جو ہم نے نہیں کیا، جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اگر ہم ان پہ پورا نہ اتریں، ہمیں ایک بار بتائیں تو صحیح ہماری غلطی کیا ہے۔ یہ ادارہ 1906 میں اسٹیبلش ہوا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بچے اساتذہ کرام سب رو بھی رہے ہیں، سراپا احتجاج بھی ہیں۔ ہماری سی ایم پنجاب سے گزارش ہے کہ اس ادارے کا جو خاتمے کا جو انہوں نے ایکشن لیا ہے اس کو فی الفور جو ہے وہ واپس لیں۔ نابینا بچوں کا کہنا تھا کہ انسٹیٹیوٹ کو ختم کر کے انہیں گھر سے دور مختلف اسکولوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے، کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ ہمارا ادارہ ہے تعلیمی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ادارہ کینسل ہو۔ میں یہاں پہ نرسری کلاس سے پڑھ رہا ہوں اسکول سے، تو ابھی میں 10ویں کلاس کا طالب علم ہوں، تو اسکول سے ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ادارہ بند ہو۔ تو یہاں سے کئی ایسے اسٹوڈنٹس گئے ہیں جن پہ ہمیں بجا طور پر فخر محسوس ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ادارے کی جو بند کرنے کی شکایت ہے وہ اس کو کینسل کیا جائے۔ مظاہرین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن سائمہ سعید کو فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے۔ مظاہرین نے دھمکی دی ہے کہ اگر ادارہ ختم کر کے زبردستی سوشل ویئر کے حوالے کیا گیا تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ جنید ریاض، سٹی 42۔ لاہور جم خانہ کلب میں حریف بن گئے بہترین دوستوں نے راہیں جدا کر لیں۔ ڈاکٹر علی رزاق سلمان صدیق سے علیحدہ ہو گئے، الگ پینل بنا لیا۔ قمر خان بوبی، سید عابد حسین منہاج، طاہر رضا نقوی، اسد عزیز خان شامل، عمر جاوید ضیاء، وقار نثار، ڈاکٹر نجم الدین بھی پینل کا حصہ۔ سلمان صدیق کے پینل میں واجد عزیز، میاں مصباح الرحمان، سرمد ندیم شامل۔ پرویز بھنڈر، سمیرہ صدیقی، میاں وقار الدین اور میاں آذر سلیم بھی شامل ہیں۔ لاہور جم خانہ کلب میں ماضی کے بہترین دوستوں نے راہیں جدا کر لی۔ ڈاکٹر علی رزاق کے سلمان صدیق اور میاں مصباح الرحمان سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر علی رزاق نے سلمان صدیق سے علیحدہ ہو کر اپنا الگ پینل بنا لیا ہے۔ ڈاکٹر علی رزاق پینل میں قمر خان بوبی، سید عابد حسین منہاج، طاہر رضا نقوی، اسد عزیز خان، عمر جاوید ضیاء، وقار نثار، ڈاکٹر نجم الدین شامل ہیں۔ اسی طرح امین تقی بٹ، شہریار شامی، سرمد ملک، آغا قاسم رضا بھی ڈاکٹر علی رزاق کے پینل میں ہیں۔ دوسری جانب سلمان صدیق کے پینل میں واجد عزیز خان، میاں مصباح الرحمان، سرمد ندیم، میاں پرویز، سمیرہ صدیقی، میاں وقار الدین اور میاں اظہر سلیم شامل ہیں۔ شوکت جاوید، سردار قاسم فاروق علی، خواجہ عمران زبیر، آغا علی امام بھی سلمان صدیق کے پینل میں ہیں۔ ڈاکٹر علی رزاق تبدیلی کے نعرے کے ساتھ جم خانہ الیکشن کے میدان میں ہیں۔ اس بار جم خانہ کلب کے الیکشن بھی کافی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دونوں پینلز نے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ 15 فروری تک لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں رواں دواں ہوں گی۔ پہلی فیز میں 27 میں سے 21 بسیں پنجاب ٹرانسپورٹ کے ڈپو پر پہنچائی جائیں گی، جبکہ مزید 6 بسیں آج پہنچ جائیں گی۔ 15 فروری تک لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں رواں دواں ہوں گی۔ پہلے فیز میں 27 میں سے 21 بسیں پنجاب ٹرانسپورٹ کے ڈپو پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ مزید 6 بسیں بدھ کو پہنچ جائیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے کہ 27 الیکٹرک بسیں بارش کی پہلی بوند ہیں۔ اس کے بعد 500 سے زائد مزید الیکٹرک بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ الیکٹرک بسوں سے عوام کو سستی اور معیاری سفری سہولت میسر آئے گی۔ ماحول دوست بسیں چین سے 15 جنوری کو کراچی پورٹ پر پہنچی تھیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان بسوں کی کلیئرنس اور لاہور روانگی تک کے اقدامات مکمل کرانے کراچی گئے تھے۔ ڈی سی آفس کی تزئین و آرائش کا منصوبہ گلے پڑ گیا۔ 2022 میں منظور ہونے والی لاگت دگنی ہو گئی۔ ری ویمپنگ کی لاگت 10 کروڑ سے 20 کروڑ تک جا پہنچی، جبکہ منصوبے میں مختلف عمارتوں کی چھتوں کی مرمت، واٹر ٹینک کی تنصیب شامل ہوگی۔ ڈی سی آفس کی تزئین و آرائش کے منصوبے کی لاگت بڑھ گئی۔ 2022 میں منظور ہونے والا منصوبہ دگنی قیمت پر پہنچ گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق 2022 میں ڈی سی آفس کی ری ویمپنگ کے لیے 10 کروڑ منظور ہوئے۔ منصوبے کی لاگت 10 کروڑ سے تجاوز کر کے 20 کروڑ تک جا پہنچی۔ منصوبے میں مختلف عمارتوں کی چھتوں کی مرمت، واٹر ٹینک کی تنصیب شامل ہے۔ اے ڈی سی ایف اینڈ پی کے مطابق ڈی سی آفس کی باؤنڈری وال اور کوریڈور کو اصلی
फौरी हालत में बहाल किया जा रहा है। रीवैम्पिंग मंसूबे में दीगर अहम मंसूबों को शामिल करने से कीमत में इजाफा हुआ। इजाफी रकम की मंजूरी के लिए समरी P&D को भिजवा दी गई। सब्जाजार के इलाके में पालतू शेर के हमले से शहरी अजीम के जख्मी होने का मामला फार्म हाउस मालिक उमर इकबाल के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर फैसल मुश्ताक की मुदीयत में दर्ज किया गया। शहरी अजीम 19 जनवरी को टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए शेर के पिंजरे में गया था। सब्जाजार के इलाके में ये वाक़या पेश आया जहां पर पालतू शेर के हमले से शहरी अजीम के जख्मी होने का ये मामला है। फार्म हाउस मालिक उमर इकबाल के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर फैसल मुश्ताक की मुदीयत में दर्ज किया गया है। शहरी अजीम 19 जनवरी को टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए शेर के पिंजरे में गया था जहां पर वो जख्मी हुआ। पंजाब असम्बली के इजलास ऐवान में 3 नए बिल पेश। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में लफ्जी गोलाबारी। अपोजिशन रुकन आसिफ अली और पार्लिमानी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ रुशदा लोधी उलझ पड़े। पंजाब में 1500 बेटियों की शादियां करवाएंगे। सुहेल शौकत बट की पंजाब असम्बली में गरज बरस। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का भी जवाबी वार। पूछा, कल 12 बिल अददी अक्सरियत को सबूताज करते हुए पास किए गए। इजलास 1 घंटा 38 मिनट की ताखीर से डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ की जेर सदारत शुरू हुआ। महकमा समाजी बहबूद और बैतुल माल से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट का कहना था कि 10 माह में सोशल वेलफेयर अफसरान फील्ड में मुतहरिक रहे। शहरों और देहात में आज तक 45,000 अफराद को हिम्मत कार्ड दे चुके। रियासत मदीना की बात करने वाले सोशल मीडिया से बाहर नजर नहीं आए। साबका हुकूमत के दौर में ये जो बेनज़ीर क्राइसिस सेंटर है ख़वातीन के लिए, ये वफाक से 18वीं तरमीम के बाद सोशल वेलफेयर के हैंड ओवर किए गए। मैं बताता चलूँ, इसके ऊपर हम बेहतरीन हमारी जो प्लानिंग है हम कर रहे हैं इसके ऊपर पूरी। इजलास में लफ्जी गोलाबारी जारी रही। अपोजिशन रुकन आसिफ अली ने सरगोदा में गोली से जख्मी जावेद को लाहौर मुंतकली पर जनरल अस्पताल में इलाज से इनकार का इल्जाम आयद किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी रुशदा लोधी ने जवाब दिया कि मरीज ने खुद लिख कर दिया जनरल अस्पताल से इलाज नहीं करवाना चाहता। हुकूमती रुकन राजा शौकत भट्टी ने बहस की इजाजत न देने पर डिप्टी स्पीकर के सामने एहतजाज किया। पंजाब असम्बली में 3 नए बिल पेश। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल 2025, ग्लोब्स यूनिवर्सिटी कमालिया बिल 2025 और पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 ऐवान में पेश किए गए। तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटियों को इरसाल। तालीमी खिदमात के एतराफ में स्कूल्स को खसूसी नाम देने की सिफारिश। अहम शख्सियात के अयाम और शहादत की तकरीबात की करारदाद पेश की गई। इजलास में फौरी नोयत के अहम मामलात उठाए गए। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने कोरम बुलडोज करके गैर कानूनी तौर पर गुज़िश्ता रोज 12 बिल मंजूर कराए। कल भी मेरी बात हुई, जिस तरह इन्होंने हैफेजटली 12 बिल अपनी अददी अक्सरियत को सबोताज करते हुए, यानी अपनी अददी अक्सरियत को भी इन्होंने कल सबोताज किया क्योंकि इनका कोरम ही पूरा नहीं था। अली हैदर गिलानी का कहना था कि पावर शेयरिंग पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। पावर शेयरिंग के मामला चल रहे हैं और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था, हर 15-20 दिन बाद मीटिंग होनी है और उसमें हम अपने जो इश्यूज हैं वो टेकअप करते हैं गवर्नमेंट के साथ। पंजाब असम्बली का एजेंडा मुकम्मल, इजलास मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ हसन अली और राव दिलशाद, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पंजाब यूनिवर्सिटी आमद। गवर्नर पंजाब ने तशद्दुद वाक़े में जख्मी तालिब इल्मों की आयादत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के जख्मी तलबा से मुलाकात की और उनकी आयादत भी की। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह और स्टाफ ने गवर्नर पंजाब को अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा, चौधरी असलम गिल, एहसन रिजवी, फैसल मीर, सब्त हसन और दीगर भी हमरा थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि यूनिवर्सिटियों में तशद्दुद के वाक़यात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि 3 तालिब इल्मों पर हमले में मुलव्विस तलबा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है।
वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास सेहत के मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने गवर्नमेंट टीबी अस्पताल सरगोदा को मुकम्मल फ़ाल करने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया। सरगोदा टीचिंग अस्पताल की मेडिकल एमरजेंसी को भी गवर्नमेंट टीबी अस्पताल सरगोदा में फौरी तौर पर मुंतकिल करने की हदायत की गई। इजलास में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़ीशान शब्बीर राना, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी, एडिशनल सेक्रेटरीज डॉक्टर मोहम्मद वसीम और अनवर बरियार समेत दीगर भी शरीक हुए। कमर्शलाइजेशन की मद में सील किए गए स्कूलों को दोबारा खोलने पर तकरीब। मरकज़ात प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एहतमाम किया। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोफेसर कारी अदनान, नुमान मुश्ताक, अलहाद साबिर हुसैन, चौधरी अब्दुल्ला मियाँ, शाहिद महमूद, मोहम्मद बसीर, मोहम्मद मुआज, मोहम्मद मोईज़, शहजाद एतजाज समेत दीगर ने मलिक सैफ अल मलूक खोखर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सैफ अल मलूक खोखर ने कहा कि इलाके की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशा रहेंगे। मरकज़ात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड SSP ने नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में सिटी डिवीजन के कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में ख़यानत, धोखादही और चोरी के 38 मुकदमात ज़ेर बहस आए। 31 दिसंबर 2024 तक मौसूल होने वाली सिटी डिवीजन की तमाम दरख्वास्तों को क्लियर कर दिया गया। अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतअल्लिक़ अहकामात जारी किए, जबकि इख्तियारात से तजावुज़ और तफ्तीश मेरिट पर न करने वाले मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान की सरजनश के साथ साथ शोकाज नोटिस भी जारी किए गए। SSP का कहना था कि फ़राइज के अंजाम दही में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुडिशल अफसरान के लिए रेस्ट हाउस की 11 मंजिला इमारत का इफ्तिताह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 11 मंजिला इमारत में कायम जुडिशल ऑफिसर रेस्ट हाउस पंजाब का सबसे बड़ा रेस्ट हाउस है, जो धर्मपुरा नहर के नजदीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इमारत का बाकायदा इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तकबाल सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विरक ने किया। इफ्तिताह से कबल जस्टिस आलिया नीलम को जुडिशल रेस्ट हाउस की इमारत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सेशन जज लाहौर का कहना था कि ये रेस्ट हाउस पंजाब भर में सबसे बड़ा रेस्ट हाउस है। ये रेस्ट हाउस नहीं, ये बैचलर रूम्स हैं तकरीबन 150 और उसके साथ फैमिली फ्लैट्स हैं 44, वो फैमिलीज़ के लिए हैं। तो इसमें ये मतलब तमाम हर किस्म की सहूलतें अवेलेबल हैं। पहली तो इसकी लोकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो हार्ट ऑफ सिटी में है, जहाँ से हर चीज़ की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। सीनियर सिविल जज शकील अहमद गुराया का कहना था कि इस इमारत को बड़ी खूबसूरती से बहुत कम मुद्दत में तामीर किया गया। लाहौर में पहला जजेस के लिए रहायशी मंसूबा है। इससे पहले आज तक कोई सरकारी रहायश नहीं थी किसी जज के पास ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से और जुडिशल साइड से। साथ में दूसरा टावर है जिसमें हमारे 150 सिंगल रूम्स अपार्टमेंट्स हैं। वो जो भी जजेस यहाँ पे सिंगल बैचलर रहना चाहेंगे, मेल फीमेल, उनके लिए जो भी पोस्टेड एट लाहौर हैं उनके लिए है। इफ्तिताई तकरीब के अख्ताम पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस आबद अजीज शेख, सेशन जज लाहौर और दीगर जजेस को शील्ड दी। इस मौके पर जजेस की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। एक्सियन लेस्को ड्राइव इन डिवीजन के दफ्तर में खुली कचहरी। एडवाइज़र WMS RO शहजाद और रज़ा सैयद ने साइलिन की शिकायत सुनी, फौरी इज़ाले के अहकामात सादिर किए। एक्सियन मोहम्मद अली रज़ा, असिस्टेंट टू एक्सियन उमर जावेद भी शरीक हुए। एक्सियन ऑफिस ड्राइव इन डिवीजन में एडवाइज़र WMS RO शहजाद रज़ा सैयद ने खुली कचहरी लगाई। एक्सियन मोहम्मद अली रज़ा, असिस्टेंट टू एक्सियन उमर जावेद हमरा मौजूद थे। साइलिन की शिकायत सुनी, फौरी अजाले के अहकामात जारी किए गए। शहजाद रज़ा सैयद कहते हैं, हमें ये हुक्म है कि शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। बाज़ महकमाना गलतियाँ हो जाती हैं, इन्हें फौरी ठीक करवाया गया है। साइलिन के मसाइल और शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। कई दफ़ा लोगों के सारे बिल जो हैं वो निकल जाते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर गलत पॉलिसी लगी होती है। हमारा काम बिल्कुल लेस्को की और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ये देखना है कि अपने बिलिंग अथॉरिटी ने या एग्जेक्टिव अथॉरिटी ने पब्लिक के साथ कुछ ज्यादती तो नहीं की। इजाफी बिल की दुरुस्तगी, नए मीटर्स की शिकायत का अजाला किया गया। शहरियों ने खुली कचहरी को खूब सराहा। हमारा काम जितना भी किया इधर ही सौर गया, हमारा लाहौर जाना नहीं पड़ा। अभी
एक दफ़ा जाना पड़ा केस करने के लिए, अभी इधर ही काम हमारा हो गया। जो भी एक्स्ट्रा बिल्स थे वो सारे क्लियर कर दिए और जो ओरिजिनल बिल है वो हमें अब दोबारा यानी फरवरी में आएगा। उन्होंने वो जो इजाफी बिल है वो ख़त्म करके और जो मुझे मौजूदा बिल है वो ही पे करने का उन्होंने हुक्म दिया है और मैं वफाकी महोत्सव का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा फौरी तौर पे मसला सुना और उसको हल कर दिया। रोज की बुनियाद पर खुली कचहरी 11 से 1 बजे तक लगेगी, जहां इलाका मकीनों की शिकायत पर फौरी अजाला किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 23वें सालाना कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज 3165 फारिग तहसील तुलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 23वें कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज 3165 तलबा में स्नात तकसीम की गयी। 66 को PhD, 966 को MPhil और 2013 को BS डिग्रियों से नवाजा गया। 90 को एकेडमिक मेडल्स, 125 को गैर निसाबी सरगर्मियों में रोल ऑफ ऑनर और 12 को खेलों में नुमाया कारकर्दगी पर रोल ऑफ ऑनर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ग्रेजुएट तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा, GC यूनिवर्सिटी एक अजीम दरसगाह है जहाँ तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है। दौर में सिर्फ पढ़ाई जो है वो मेरा ख्याल है उससे काम नहीं चलता। सिर्फ अगर हम कहें कि बहुत पढ़ लिया, PhD कर ली, 4-4, 6-6 डिग्रियां कर ली, लेकिन जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे जो 64% यूथ है उसकी करैक्टर बिल्डिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि GC यूनिवर्सिटी दरसगाह के साथ साथ दरगाह भी है जिसने मुफक्कर और बड़े काबिल लोग पैदा किए। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है सर वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, क्योंकि फोकस ये है कि बेहतरीन इंसान, और आपके इल्म में सर कि हमारे सिविल सर्विसेज में भी मेजर शेयर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज रावियंस का है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के ग्रेजुएट्स का है। कॉन्वोकेशन में प्रोफेसर डॉक्टर बाबर अजीज और कंट्रोलर इम्तिहानात शहजाद अहमद समेत तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में तलबा ने मौसीकी की मुख्तलिफ धुनों पर कलाम इकबाल पेश किया, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली की जानिब से गवर्नर पंजाब को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। PNG बोर्ड में PC1 नोमेनक्लेचर और उसके मकासद के बारे में तरबीती वर्कशॉप, जबकि पंजाब रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसी यूनिट और यूनिसेफ ने एहतमाम किया। सेक्रेटरी PNG बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद PNG बोर्ड की अदारा जाती सलाहियत को बढ़ाना और तरक्याती मनसूबों की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में मदद फराहम करना है, जबकि तरबीती वर्कशॉप में माहिरीन की जानिब से नोमेनकल्चर और उसके मकासद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि हाज़रीन को इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए अमली मसाले पेश की गई। सेक्रेटरी PNG बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल ने दौरान खिताब आने वाले सालाना तरक्याती प्रोग्राम के बारे में नोमेनकल्चर की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि PNG अफसरान इस बात को यकीनी बनाएं कि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जमा कराई गई PC1 दस्तावेज़ात दुरुस्त और मरबूत हों। तरबीती वर्कशॉप में तमाम मुतल्लिका शोबाजात के नुमाइंदों ने शिरकत की। खाने फरहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान में ईरानी पार्लियामेंट के नुमाइंदगान के एजाज़ में तक़रीब, आगा अस्कर अली मसूदी, आगा अलीज़ादे, आगा मीरज़ई की शिरकत। ईरान और पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करने पर बातचीत हुई। आगा अस्कर अली मसूदी की सदारत में खाने फरहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान में ईरानी पार्लियामेंट के नुमाइंदगान के एजाज़ में तक़रीब सजाएगी। ईरानी पार्लियामेंट से आगा अलीज़ादे, आगा मीर सबाती, आगा मीरज़ई शरीक हुए, जबकि मुफ्ती आशिक हुसैन, हबीब इरफानी, प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान, अल्लामा अली रज़ा नकवी ने शिरकत की। आगा अस्कर अली ने वफ़द को लाहौर की तारीख से आगाह किया। शुरका ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने से मुतल्लिक़ भी बातचीत की। इस मौका पर इरफान नूर, डॉक्टर नवीद, अल्लामा मोहम्मद हुसैन साहबजादा, परवेज़ अकबर साकी और दीगर भी मौजूद थे। ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ निसाब में इस्लाहात और माहिरीन सेहत की तरबियत, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और यूनिसेफ का पंजाब में इश्तराकी अमल का फैसला। वाइस चांसलर प्रोफेसर SN वहीद राठौर, नजमा अयूब इजलास का हिस्सा थे। UHS में होने वाले इजलास में DG हेल्थ सर्विसेज के मुशीर ग़िज़ाइयत एहतिशामुल हक, प्रोफेसर नादिया नसीम और दीगर सीनियर माहिरीन ने शिरकत की। इजलास में पंजाब में ग़िज़ाई किल्लत सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन ने बताया कि सूबे में 36% से ज़्यादा बच्चे नशोनुमा की कमी का शिकार हैं और गैर मियारी ग़िज़ाई आदात माँ और बच्चे की सेहत पर मनफी असर डाल रही हैं। मनसूबे के तहत मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग समेत सेहत के दीगर शोबों के निसाब में ग़िज़ाइयत को शामिल किया जाएगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ब्रे ख़वातीन मॉडल टाउन में डिवीजन की सतह पर तलबा के दरमियान शतरंज का मुकाबले का इनेकाद। लाहौर डिवीजन के दीगर कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स और असातिज़ा ने भी शिरकत की है।
जबकि मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ तालिबात का कहना था कि शतरंज एक ब्रेन गेम है, लेकिन ख़वातीन भी अब इस गेम में पीछे नहीं है। ख़वातीन ने गेम खेल कर बता दिया कि शतरंज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि ख़वातीन भी बराबर खेल सकती हैं। तालिबात ने खेल में भरपूर दिलचस्पी दिखाई। तकरीब में डॉक्टर शहनाज कौसर, प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया और डॉक्टर मोहसिना, डॉक्टर शबाना समेत दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।